होना चाहिए हमारे अंदर, ये कहने का जज्बा, ये कहने का जुनून होना चाहिए, यस आई कैन डू इट। ये कॉन्फिडेंस ही आपको राजा बनाती है दोस्त, ये कॉन्फिडेंस ही आपको विनर बनाती है दोस्त। और किसी इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसे विनर से लूजर बनते देर नहीं लगती साहब। और मैं कॉन्फिडेंस की, मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी से जोड़ना चाहूंगा। कछुआ और खरगोश की कहानी किस किसने सुन रखी है? क्या सुन रखा है? कछुआ और खरगोश की कहानी में कछुआ जीत जाता है ना? कछुआ और खरगोश में रेस होती है और खरगोश बीच में सो जाता है और कछुआ आगे निकल जाता है और कछुआ, उससे आगे की कहानी किसी को पता है? नहीं पता ना? सुनना चाहोगे? सुनना चाहोगे? कछुआ और खरगोश जब रेस लगी थी और खरगोश जब हार गया था, तो खरगोश तो चालू आइटम है, चालाक चीज है ना, उसने हार नहीं मानी साहब। उसने वापस कछुए के साथ मीटिंग करी। आगे की कहानी सुना रहा हूं, बहुत कम लोगों को पता है ये, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो स्टूडेंट ऐसे बैठे हैं जो बीच क्लास में भाग गए थे, है ना, ड्रॉप आउट। तो कछुए ने, खरगोश ने वापस मीटिंग करी। खरगोश ने कछुए को बुलाया, देख भाई मैं बीच में थक गया था, उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, है ना, मेरा मूड नहीं था, मेरी घरवाली के साथ झगड़ा हो गया था, है ना, तो मैं हार गया था, एक बार फिर रेस लगाते हैं, ट्राई अगेन, है ना। तो दोबारा रेस लगाई, है ना, और दोबारा जब रेस लगाई तो कछुआ समझदार था, है ना। तो कछुए ने खरगोश से कहा कि रेस तेरी और मेरी होगी, यानी रेस तेरी होगी लेकिन रास्ता मेरी पसंद का होगा। क्या होगा? रास्ता मेरी पसंद का होगा। रेस तू कह रहा है तो हम लगाने के लिए तैयार हैं। कछुए ने कहा कि रेस लगाने के लिए मैं तैयार हूं लेकिन रास्ता मेरी पसंद का होगा। खरगोश ने बात मान ली, फाइनल हो गया और दिन तय हो गया कि अब हम लोग फलाना दिन हम लोग रेस लगाएंगे। और रेस लगाने का जब दिन आया तो पता है कछुआ फिर जीत गया था। कछुआ फिर जीत गया था। क्यों? क्योंकि कछुए ने जो रास्ता चुना था उसमें थोड़ी दूर तक तो जमीन थी। कछुए ने जो रास्ता बताया था उसमें थोड़ी दूर तक तो जमीन थी, आगे पानी था, क्योंकि कछुए की पसंद का रास्ता था ना वो। थोड़ी दूर तक तो जमीन थी, जहां पे जमीन का मामला था वहां खरगोश आगे था और जहां पे पानी था वहां पे कछुआ आगे था। कौन आगे था और फिर रेस कौन जीत गया? आगे की कहानी सुनना चाहोगे? इससे भी आगे की कहानी है। ये कहानी यहां खत्म नहीं हुई है, इससे आगे भी कहानी है और वो आपसे कलेक्ट करना चाहूंगा आपसे कि जब कछुए और खरगोश की दूसरी बार भी जब रेस लगी और खरगोश फिर हार गया, तो आपको पता है खरगोश तो हार मानने वाला था नहीं। उसने फिर शाम को फोन लगाया, एक कछुए भाई किधर हो? तो कछुए ने उसका नंबर देखते ही वो समझ गया था, बोला ये मानेगा नहीं, मुझे हरा के छोड़ेगा ये, है ना, मुझे हरा के छोड़ेगा, ये मानेगा नहीं। लेकिन वो बुद्धिमान था। उसने कहा देख खरगोश भाई, एक काम करते हैं, आधा रास्ता तू चल के आ और आधा रास्ता मैं चल के आता हूं, दोनों मिडिल में हम लोग मीटिंग करते हैं, है ना, दोनों हम मिडिल में मीटिंग करते हैं। तो दोनों ने तय किया और दोनों बीच रास्ते में मिले। और वो बात मैं आपसे जोड़ना चाहूंगा और वो बात हम पे और आप पे लागू होती है कि ना मुझे हारना है ना मुझे तुझे हराना है। कछुए और खरगोश की दोस्ती देखिएगा कि ना मुझे जीतना है ना तुम्हें जिताना है। लेकिन दोस्त, अगली लाइन आपसे और मेरे से सभी से कनेक्ट होती है कि जहां पे जमीन आए मैं तेरे कंधों पे चलूंगा और जहां पानी
आ जाए, तुम मेरे कंधों पे रहना दोस्त, हम कभी नहीं हारेंगे, हम कभी नहीं हारेंगे दोस्त। यही एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है कि लीडर वो होता है कि सबके साथ में कनेक्टिविटी करके रखे, सबके साथ में काम करके वे आगे बढ़े। ऐसे ही हमें आगे बढ़ते रहना है और हमें कॉन्फिडेंस के साथ में, हमें अगली बात, मस्ट हैव द आर्ट ऑफ टॉकिंग, यानी हमारे अंदर बातचीत करने की कला होनी चाहिए साहब। अगर आप ब्रांड बनना चाहते हैं तो आपके और हमारे बीच में बात करने की क्या होनी चाहिए? कला होनी चाहिए साहब। हमें बात करने का तरीका आना चाहिए। मैं एक सिंपल सी मैं बात करता हूं कि अगर हमें कला नहीं होगी तो अगर हम ऐसे ही हम बोल देंगे किसी को, तो ना तो जिसको हम बोल रहे हैं उसको अच्छा लगेगा, और दूसरा कोई सुन रहा है तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। ए सौरभ, इधर आना यार, ये माइक ठीक करना। क्या ये बात आपको अच्छी लग रही है क्या? मैंने ऐसे बोला, ए सौरभ इधर आ, ये माइक ठीक करना, आपको सुनने में अच्छा लग रहा है क्या? और जिसको मैंने कहा है सौरभ जी को, क्या उनको अच्छा लग रहा है? सर आपको नहीं लग रहा ना? उनको खुद को अच्छा नहीं लग रहा, और जो सुन रहा है उसको भी अच्छा नहीं लग रहा, तो किसी और को अच्छा लग सकता है क्या? नहीं लग सकता ना। और यही बात मैं अगर ऐसे बोलूं कि सौरभ जी प्लीज यार माइक देखना, बातचीत करने की कला होनी चाहिए कि हम किसी के साथ में कैसी बात कर रहे हैं। और मैं आपको सिंपल सा मैं बताना चाहता हूं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज उस पर बहुत काम करती है। मैं अगर 10 लोगों से मुकाबला करना चाहूं इस मंच पे, क्या मैं जीत सकता हूं क्या? 10 लोगों से मैं पंजा लड़ाऊं, 10 लोग एक साथ और मैं अकेला, क्या मैं जीत सकता हूं क्या? नहीं जीत सकता ना। मेरे 2 हाथ हैं और उन 10 लोगों के 20 हाथ हो गए, क्या मैं जीत सकता हूं क्या? नहीं जीत सकता। लेकिन अगर मैं ये दोनों हाथ मैं ऐसे जोड़ दूं तो मैं 1000 लोगों का दिल जीत सकता हूं, दिल जीत सकता हूं, दिल जीत सकता हूं। बॉडी लैंग्वेज आपको विनर बनाती है, आपको आगे तक लेकर के जाती है। तो हमारे लाइफ के अंदर, हमारे जीवन के अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं। और यही सब चीज हमें क्या बनाती है? हमें क्या बनाती है? ये क्या बनाती है हमें? आपको बात समझ में आई? बताओगे कितनी आई? बताओगे कितनी आई? यही चीज हमारी जीवन के अंदर होनी चाहिए। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता हूं, जिंदगी में सब कुछ कैसे बनता है? कैसे बनता है? कैसे बनता है? जोड़ने से बनता है। टेलर है ना, वो गर्दन भी काटता है और जेब भी काटता है। बात समझ रहे हो कुछ? टेलर गर्दन भी काटता है और जेब भी काटता है। मैं बात कर रहा हूं कपड़े की। जब कपड़ा सिलते हैं तो क्या करता है? जेब भी तो काटता है ना, और गला भी काटता है। अब मैंने एक दिन ऐसे ही फोन कर लिया, मैंने कहा सर क्या करो? बोला गला काट रहा हूं, मैंने फोन रख दिया। फिर समझ में आएगी तो टेलर है ना, ये तो जेब भी काट सकता है ना। वो काटता है, लेकिन जब वो उसको जोड़ता है तो एक सुंदर लिबास बन जाता है, एक सुंदर लिबास बन जाता है। एक ज्वेलर्स सोने को चांदी को कूटता है, पीटता है, उसको अलग थलग करता है, लेकिन जब वो उसको जोड़ता है तो एक श्रृंगार का गहना बन जाती है, गहना बन जाती है। सब कुछ जोड़ने से बनता है दोस्त। और यहां पर एक बहुत खूबसूरत लाइन है जो मैं हमेशा बोलता हूं, मेरी बहुत प्यारी लाइन है कुछ, कि जो जुड़ नहीं सकता वो किसी को जोड़ नहीं सकता, जो कभी जुड़ नहीं सकता वो कभी किसी को जोड़ नहीं सकता, और जो किसी को जोड़ नहीं सकता वो अपनी गरीबी को कभी तोड़ नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। सब कुछ जोड़ने से बनता है। तो जोड़िए किससे? अपनी मुस्कुराहट से।
जोड़िए अपनी मुस्कुराहट से, जोड़े अपने कॉन्फिडेंस से, जोड़े अपने एक्साइटमेंट से, जोड़े अपने मिशन से, जोड़े अपने व्यापार से, जोड़े अपने सपनों से, जोड़े अपने विजन से, जोड़े अपनी कंपनी से, जोड़े अपने प्लान से, जोड़े अपने प्रोडक्ट से, जोड़े अपने परिवार से, और जोड़े अपने आप से, अपने आप से, अपने आप से। कनेक्ट विद द पीपल। अपने आप से जोड़िए साहब कि आपका विजन क्या है। जब हम अपने आप से जोड़ते हैं तो यहां पर एक लाइन हमेशा मैं बोलता रहता हूं, जो आप कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। दोस्त, आपको आपका पड़ोसी अमीर नहीं बना सकता, आपका दोस्त आपको सक्सेसफुल इंसान नहीं बना सकता जब तक आपके अंदर आग नहीं होगी, जब तक आपके अंदर कुछ जज्बा नहीं होगा, जुनून नहीं होगा। ऐसे ही आकाश में दो चिड़ियाएं उड़ रही थी, है ना, दो छोटे बर्ड्स आकाश में उड़ रहे थे, और उनके बीच में से एक चिड़िया फुर से आगे निकल गई। तो पहली चिड़िया ने दूसरी को पूछा कि ये आकाश में तो हम दोनों उड़ रहे हैं, लेकिन ये हमसे आगे कैसे निकल गई। तो पहली ने दूसरी को जवाब दिया, तूने एक बात नोट करी? बोला क्या? कि उसकी पूंछ में आग लगी थी। आपके सीने में आग होनी चाहिए सक्सेस होने की, कामयाब होने की, कामयाब बनाने की। दोस्त, हम सबसे आगे उड़ सकते हैं, सबसे ऊंचे हम उड़ सकते हैं। आप तैयार हैं? आप जुड़ने के लिए तैयार हैं? आप जोड़ने के लिए तैयार हैं? तो मैं गारंटी करता हूं आप कामयाब होने के लिए भी तैयार हैं, तैयार हैं, तैयार हैं। दोस्त, संकल्प